वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। और ये हमारी इस सत्र की अंतिम इंग्लिश क्लास है बच्चों। ओके, यूनिट 2.6 ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। इसमें हम लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसमें लैंग्वेज स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखते हैं यूनिट 2.6 की लैंग्वेज स्टडी। बच्चों देखो आपके सामने स्क्रीन पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्टडी में। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। हिंदी में आप इसे उद्देश्य और विधेय इसके नाम से जानते हो, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। वही चीज है इंग्लिश में भी हम पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस मतलब क्या, वाक्य यानी क्या। यू कैन सी देयर a sentence is a group of words which, when they are written down, begin with a capital letter and end with a full stop, question mark और exclamation mark. ओके बच्चों, आपको मैंने पिछले इसमें आपको लैंग्वेज स्टडी जो पढ़ाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। याद आ रहा है कितने टाइप्स थे हमारे सेंटेंसेस के? यस, 4 टाइप्स थे, मैंने आपको बताया था, है ना। स्टेटमेंट था और कमांड था, क्वेश्चन था और एक्सक्लेमेशन था। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन को तो आप और आसानी से पहचान सकते हो। क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन मार्क होता है अंत में, एक्सक्लेमेशन में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, स्टेटमेंट में फुल स्टॉप होता है और कमांड में भी फुल स्टॉप होता है। ये आप पहले जान चुके हो सब। किसके बारे में? सेंटेंस के। यहां पर हम उसका सेंटेंस का मतलब क्या है पहले वो देख रहे हैं। ठीक है, मोस्ट सेंटेंसेस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। नीचे इसका हिंदी दिया हुआ है। एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जो जब वे लिखे जाते हैं तो एक बड़े अक्षर से शुरू होता है। ये भी मैंने आपको बताया है ना पंक्चुएशन मार्क्स में, कि जब भी आप किसी वाक्य को लिखते हो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। ये आपको पेपर में आने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? पहला अक्षर कैपिटल और एक पूर्ण विराम या फिर प्रश्न चिन्ह या फिर विस्मयादिबोधक के साथ समाप्त होता है। अब अगर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जहां पर जैसे ओ, वाव ऐसे शब्द होते हैं तो वहां हम क्या लगाते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक टी, व्हाट इज योर नेम, तो वहां हम अंत में क्या लगाते हैं? वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। और साधारण वाक्य होता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। तो सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? शुरुआत उसकी होती है कैपिटल अक्षर से, अंत उसका होता है या तो पूर्ण विराम से, प्रश्न है तो प्रश्न से, प्रश्नवाचक चिन्ह से, और विस्मयादिबोधक है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह से। ओके बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया। सेंटेंस यानी क्या हो गया? शब्दों का समूह, ये होता है सेंटेंस। अधिकांश वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। कर्ता यानी जो काम करने वाला है वो कर्ता, और क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। ये आप हिंदी में भी पढ़े हो और इंग्लिश में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ओके बच्चों, नाउ सी द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब कोई भी वाक्य ले लो आप, सिंपल सिंपल वाक्य ले लो, है ना। उनमें जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो हो गया कर्ता, और जो कार्य किया जा रहा है वो हो गया कर्म। बराबर। तो यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? पहले तो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और दूसरा है प्रेडिकेट यानी कि क्रिया।
समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? The part which says about the subject is called predicate of the sentence. अब ये जो भाग है जो करता है यानी कि सब्जेक्ट है, वो कहाँ पर होता है? सभी वाक्यों में शुरुआत में। और जो कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो आगे का भाग जो है सेंटेंस में, वो हो जाता है प्रेडिकेट। The part which names the person or thing is called subject and the part which says about the subject is called predicate. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आप देखिए आगे की तरफ, जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया। A sentence is a group of words that expresses a complete idea. A sentence has two components. Components यानी कि दो भाग। उसके एक वाक्य में दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग है, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, प्रेडिकेट यानी कि विधेय। याद रखो, सब्जेक्ट, उद्देश्य, प्रेडिकेट, विधेय। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट, वह भाग, विच नेम्स द पर्सन, थिंग एक्सेट्रा। सब्जेक्ट में क्या होता है? वह भाग होता है जिसमें कौन आता है? पर्सन या थिंग। ओके, और दैट वी स्पीक अबाउट इन दैट सेंटेंस, सेंटेंस में बोलने वाला जो है, ठीक है, कर्ता। द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। अब इसमें ये वाक्य जब आप देखोगे तो इसमें जो बोलने वाला जो बचा हुआ भाग है, वह क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में अधिक बता रहा है। इसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कि विधेय। नोट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप ये वाक्य देखो, ये सारे वाक्य मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे टीचर क्या बोल रही, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, एकदम आसानी से समझ जाती हूँ। ऑल्सो नोट दैट द वर्ब फॉर्म इन ईच सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो भी वर्ब फॉर्म है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट, कर्ता, ये क्रिया, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, काम करने वाला व्यक्ति कर्ता, जो काम हो रहा है वो क्रिया, बराबर। ये हो गया सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, उद्देश्य, विधेय। अब अगर एक साधारण वाक्य ले लिया, ये पूरा वाक्य एक साथ पढ़ो, पहले मैं पढ़ती हूँ, देखो। द स्काई इज ब्लू। अब वो बोल रहा है द स्काई यानी आसमान। आसमान के बारे में बता रहा है कि आसमान कैसा है? नीला। तो आसमान ये सब्जेक्ट हो गया, आसमान के बारे में बता रहा है वो कैसा है? नीला, ये उसका विधेय हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट। सिंपली अगर आप समझो तो ये देखो, इज, यहां पर आर, यहां पर गोज, यहां पर गो। ये गो यानी जाना, गोज यानी जाता है, आर और इज ये सारे के सारे क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, इज, एम, आर, ये सब क्या है? यस, हेल्पिंग वर्ब्स। आ गया, याद में आया बच्चों? तो हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से आगे का जितना भी भाग रहता है वो किस में जाएगा? प्रेडिकेट में। समझ में आ गया है? और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यानी कि सहायक क्रिया या क्रिया के पहले का जितना भी भाग रहेगा, जिसमें कि आप या तो उसको प्रोनाउन बोलो या तो नाउन बोलो, ये सब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सीधी सरल बात, जो भी प्रोनाउन, नाउन वगैरह है वो सब्जेक्ट में जाएंगे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब से लेकर आगे का जितना भी बड़ा सेंटेंस हो वो सारा का सारा किस में जाएगा? प्रेडिकेट में। अभी एक सीधा यहीं पर एक मैं बता रही हूं, ग्रेट साइंटिफिक माइंड,
ये पूरा का पूरा वर्ड जो है सब्जेक्ट में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है? आर। आर से लेकर आगे का आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चन, ये सारा प्रेडिकेट हो गया। यहां पर शी, अगर एक साथ वाक्य पढ़ा हमने, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें शी जो है प्रोनाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। गोज, गो यानी जाने की क्रिया हो रही है, गोज जा रही है यानी कि क्रिया हो रही है। मैंने अभी आपको बोला हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, उसके आगे का जितना भी भाग रहेगा वो सारा किधर चला जाएगा? प्रेडिकेट में। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले का जितना भी भाग रहेगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट में। आ गया समझ में? दे गो होम इन द इवनिंग, दे सब्जेक्ट हो गया, गो होम इन द इवनिंग ये प्रेडिकेट हो गया। ये सारे बार बार बता रही हूँ बच्चों, देखो इज, आर, गोज, गो, ये सारे हेल्पिंग वर्ब में आ रहे हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से आगे का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाएगा, और इनके पहले का जितना भी भाग है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। समझा आपको अभी? ओके। अगर मैं बोलूं द कैट इज स्लीपिंग, एक समझ के लो, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है, तो बिल्ली हो गया सब्जेक्ट, सो रही है हो गया प्रेडिकेट। समझा अभी? राधा इज डांसिंग, राधा हो गया सब्जेक्ट, इज डांसिंग हो गया प्रेडिकेट। आ गया समझ में? वेरी इजी। ओके बच्चों, यदि इसके बावजूद आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, अब आपका क्या काम है, आप जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, आज की डेट डालो, अपनी कॉपी में लिखकर रखोगे। यहाँ पर हमारा यूनिट 2 पूर्ण तरीके से समाप्त होता है, और यहीं तक आपका सेमेस्टर में आने वाला है। इसीलिए यदि किसी को कोई डाउट होगा तो आप अपने तैयारी से रहोगे, मुझे पूछ सकते हो जब मैं ग्रुप ओपन करूंगी। ओके, फिलहाल के लिए आप इतना काम करके रखेंगे अपनी कॉपी में, और आपका लेसन यहीं पर खत्म होता है। आपके प्रथम सत्रांत का पूरा यूनिट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।